नमस्कार, अतुल्य भारत न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश विशेष। राजधानी जयपुर में भांकरोटा थाना इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एक दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते इलाके में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में पाइप रखे होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। करीब एक दर्जन से ज्यादा दमकलों की सहायता से करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक प्लास्टिक की पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री आशीर्वाद पाइप के नाम से संचालित थी। आग की वजह प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में शॉर्ट सर्किट होना सामने आया है। फिलहाल भांकरोटा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बूंदी जिले के नमाना क्षेत्र में मगरमच्छ आने से धान के खेत में काम कर रहे मजदूरों में दहशत फैल गई। करीब 5 फीट लंबे मगरमच्छ को देख वहां काम कर रहे मजदूरों और ग्रामीणों के होश उड़ गए। मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने तत्काल रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के डीएफओ संजीव शर्मा को जानकारी दी। डीएफओ ने तत्काल क्षेत्रीय वन अधिकारी हेमेंद्र सिंह को रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर भेजा। विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित तालाब में छोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हर वर्ष मगरमच्छ ग्रामीण क्षेत्र में नहरों में आने वाले चंबल के पानी के साथ आ जाते हैं। ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई राजधानी जयपुर स्थित गणपति प्लाजा में दूसरे दिन भी जारी है। पिछले 24 घंटे में अभी तक जिन जिन लॉकर्स की जांच की गई, उन लॉकर्स में ईडी और इनकम टैक्स को किसी तरह से कोई काला धन नहीं मिला है। 700 से ज्यादा लॉकर्स को खोला जाएगा। हालांकि जिन जिन लोगों के लिए लॉकर से उनको मौके पर बुलाया गया है, लेकिन काफी संख्या में नहीं पहुंचे। दरअसल राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से गणपति प्लाजा में कल सुबह धरना दिया गया था। उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि गणपति प्लाजा में जो प्राइवेट लॉकर्स है, उनमें करोड़ों रुपए का काला धन व अवैध सोना सहित अन्य चीजें रखी हुई है। इसके बाद कल सुबह से लगातार यहां पर कार्रवाई की जा रही। अजमेर से जहां किशनगढ़ में खिलौने वाली बंदूक की नोक पर इंडियन बैंक में लूट की वारदात को पुलिस ने खुलासा किया। जिला पुलिस कप्तान चुनाराम जाट ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बम नुमा दिखाई देने वाली 2 प्लास्टिक के डिब्बियों को भी जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से और गहन पूछताछ की जा रही। फिलहाल पुलिस बैंक से लूट की नकदी बरामद करने का प्रयास कर रही है। पुलिस के मुताबिक उनके आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा। हथियार दिखा करके और हमसे 3,75,000 के आसपास की राशि है वो लूट ली है। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और किशनगढ़ स्पेशल टीम और हमारी साइबर टीम और किशनगढ़ सर्किल की टीम ने लग करके लगभग 800 के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज हैं, बांदर सिंगरी की तरफ, रूपनगढ़ की तरफ, अराई की तरफ और अजमेर की तरफ के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पचपदरा के पुलिस उपाधीक्षक भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक होटल में संचालित स्पा सेंटर में दबिश देकर विदेशी युवकों सहित ग्राहकों को पकड़ा है। पुलिस ने पहले बोगस ग्राहक भेजा और बाद में सूचना के पुख्ता होने पर कार्रवाई की, जिसमें फरोशी में लिप्त 9 विदेशी युवतियों सहित 10 अन्य युवतियों व 6 ग्राहकों को गिरफ्तार किया। पचपदरा डीएसपी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि बाड़मेर रोड पर स्पा सेंटर के नाम पर जिसमें फरोशी का धंधा चल रहा था, शुक्रवार देर रात को होटल में दबिश दी। वहीं कमरों की तलाशी लेने पर कई युवक युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, जिनमें 9 युवतियां थाईलैंड की और 1 नाउस की विदेशी युवती है। पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। वहीं चुनाव के वक्त आचार संहिता में विदेशी युवतियों के पचपदरा में पहुंचने के बाद भी पुलिस को जानकारी नहीं होने के चलते पचपदरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे। ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े हुई लूट के विरोध में भकरी गांव के बाजार बंद रहे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही। घटना के बाद से ही आसपास के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोपहर में बंद की सूचना मिलने पर मकराना डीएसपी भवानी सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से समझाइश की। घटनास्थल का मौका मुआयना कर पीड़ित दुकानदार से बात भी की। सरपंच अख्तर हुसैन की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की। डीएसपी के आश्वासन पर दुकानदारों ने बाजार खोल दिया। पिछले 1 महीने से चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है, जिसमें रात्रि में शटर तोड़कर दुकान को लूटना, दुकान में लाखों रुपए ले जाना, बाड़े में खड़ी बकरियों को चोरी कर लेना, बकरों की चोरी कर लेना, यहाँ तक कि हद हो गई
बाहर चारपाई पे अगर किसी के बिस्तर पड़े हैं तो वो भी ले जा रहे हैं। तो उस तरीके की घटनाएं तो होती रहती थी, लेकिन कल बहुत ही निंदनीय और अप्रिय घटना घटी कि कल जलालुद्दीन बंदूकिया की दुकान पर जब जो लड़का बैठा था वो अपना कार्य कर रहा था, इसी दौरान दो अज्ञात लोग आए मोटरसाइकिल लेकर और उन्होंने उसके साथ मारपीट करते हुए उसके मुंह को बंद कर दिया और कंठ बींच करके उसे बेहोशी की हालत जैसा घायल करके उसमें से एक सोने के हार व जेवरात चोरी करके ले गए, जिसकी कीमत लगभग 2-2.5 लाख रुपए थी। इस तरीके की घटनाएं गांव में घटित हो रही है। 2 या 2.25 दुकान बैठा था, दो जने आए बाइक पे बैठे थे। उन्होंने बोला भैया हमको लखनऊ से पहुँचनी है, हम वो अंगूठी वगैरह आपके पास है क्या? मैंने बोला नहीं है। उन्होंने बोला वो चमचम वाले घूंघरू है क्या आपके पास? मैंने कहा जी है। कि वो 5 ग्राम दे दो मेरे को। मैंने जैसे ही दुकान का गला खोल के उसमें वो घुंघरू निकाले, घुंघरू का वेट किया। वेट करने के बाद में 70 के भाव से मैंने बताया उसको 350 रुपये। उन्होंने 300 रुपये दिए। वो मैंने बोला 50 रुपये मेरे को और दो। उन्हें 50 रुपये दिए। मैं जैसे ही कैलकुलेटर काउंटर खोल के वापस डाला, सामान वापस पे कर रहा था, वो सीना चपटी कर ली उसने। वो डब्बा पूरा लेके जा रहे थे, उनके हाथ में सोने की पूड़ी आ गई और मेरा मुंह दबा दिया। मुंह दबा के पीछे धक्का दिया तो मेरा टायर के लग गई, दीवार के लग गई, चोट लग गई। तकरीबन 1 एसीबी ने अलवर जेल में कार्रवाई करते हुए 20,000 की रिश्वत लेते जेल के मुख्य जेल प्रहरी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के एसपी पीयूष दीक्षित ने बताया कि जयपुर निवासी मनोज सैनी ने शिकायत दी कि उसका मित्र बहरोड़ निवासी सुरेश यादव अलवर जेल में बंद है और उसे परेशान नहीं करने की एवज में अलवर जेल के मुख्य जेल प्रहरी हेड कांस्टेबल राम अवतार शर्मा 70,000 की मांग कर रहा। एसीबी की टीम ने बीती रात को ही इस शिकायत का सत्यापन किया और सत्यापन सही पाए जाने पर मुख्य जेल प्रहरी राम अवतार शर्मा जेल स्थित क्वार्टर में ही 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। बाकी के पैसे फोन पे डलवाने की बात भी सामने आई है। जेल में लगे एसटीडी बूथ से फोन परिवादी के पास गया था, जिसमें 70,000 रुपये की डिमांड की गई थी। कल दिनांक 13 तारीख की शाम को परिवादी मनोज सैनी रेजिडेंट ऑफ जयपुर ने हमारे को एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि अलवर जेल के अंदर उनका कोई मित्र है सुरेश यादव, वो बंदी है और उसको परेशान नहीं करने, मारपीट ना करने के लिए दबाव डालकर इनसे पैसा मांगा जा रहा है। इन्होंने अपनी शिकायत में 70,000 रुपये का डिमांड होना बताया है। हम लोगों ने कल इसका रात को ही सत्यापन करवाया और सत्यापन से आज इन्होंने ये पैसे लेकर डिमांड किया था। आज इनको बुलाया था परिवादी को। मुख्य प्रहरी राम अवतार शर्मा अलवर जेल ने इनसे आज अपने बैरिक में 20,000 रुपये नगद देते हुए इनको हमने ट्रैप किया है रंगे हाथों। और लूणी क्षेत्र में विदेशी मेहमान साइबेरियन पक्षी कुरंजा डेमोइसेल सारस के झुंडों ने डेरा जमा दिया। दिन भर आसमान में कुरंजा की गूंज गूंजने लगी है। जानकारी के अनुसार ग्रीष्म ऋतु जाने और शरद ऋतु आने के आगमन के साथ ही हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया, रूस, मंगोलिया जैसी कई प्रजातियां हजारों की संख्या में साइबेरियन पक्षी कुरंजा उड़ान भरकर क्षेत्र में पहुंच गए हैं। इस बार क्षेत्र में कहीं झुंड देखे गए इन झुंडों ने लूणी, सतलाना, शिकारपुरा, मोगड़ा आदि गांवों के तालाबों पर अपना डेरा जमाया। अलसुबह सूर्योदय से पहले यह पक्षी तालाब से दाना चुगकर एक साथ उड़ान भर खेतों में दाना चुगने निकल रहे हैं। साइबेरियन पक्षियों का झुंड कम ऊंचाई पर उड़कर खेतों में उतरकर दाना चुगते हैं। दाना चुगने के बाद आसमान में इनकी किलकारियां गूंजने लगती है। जैसे जैसे सर्दी के दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी तादाद भी बढ़ने लगेगी। दोपहर बाद यह पक्षी तालाब पर जाकर विश्राम कर अपनी प्यास बुझाते हैं। इसी तरह इनकी रोज की दिनचर्या तालाबों पर विश्राम कर प्यास बुझाना तथा खेतों से दाना चुगना एवं बाकी समय आसमान में उड़कर किलकारियां करना होता है। लालसोट पुलिस उपाधीक्षक अरविंद गोयल के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस टीम ने देवली गांव के चौकीदारों की ढाणी व खटवा में अवैध हथकढ़ शराब पर छापेमारी कार्रवाई करते हुए वॉश व भट्टियों को नष्ट किया। पुलिस ने दोनों जगह से कुल 500 लीटर वॉश नष्ट करते हुए 30 लीटर हथकढ़ शराब पकड़ी है। मामले में खटवा गाँव के 29 वर्षीय बनवारी लाल उर्फ दिल्लू मीणा को गिरफ्तार किया। ये 4 थानों के जाब्ते के साथ, जिसमें 3 थानाधिकारी भी थे, ये लालसोट एसएचओ, बंडावरी और रामगढ़ एसएचओ के साथ हमने मुखबिर इतला पर हम देवली गांव पहुंचे और वहां हमने जो है देवली के बाद हम खटवा भी पहुंचे और दोनों जगह पर हमने करीब 400-500 लीटर वोश नष्ट किया है। इसके अलावा हमें शराब भी बरामद हुई करीब 30 लीटर, उसके खिलाफ अभियोग पंजीबद्ध किया जा रहा है। हाँ, अभी इसमें कार्रवाई जारी है। अभी
थाना स्तर पर कार्रवाई। शाहपुरा जिला मुख्यालय पर रामनगर आबादी क्षेत्र में चारे से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। पुलिस ने लोगों के सहयोग से पानी के टैंकर को मंगवाकर आग पर काबू पाया। रामनगर आबादी क्षेत्र में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रोड पर गांधीपुरी क्षेत्र में आ रहे एक चारे से भरे ट्रैक्टर के चालक ने अन्य वाहन को साइड देने के लिए अपना वाहन साइड किया तो ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन से टच होने के कारण चारे ने आग पकड़ ली। बाद में करीब 100 मीटर तक आग लगा ट्रैक्टर यूं ही आबादी क्षेत्र में चलता रहा। लोगों के रोकने पर चालक ने रोका, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। खबर राजधानी जयपुर से, जहां आमेर में श्री श्याम सेवा परिवार का 10वां विशाल वार्षिकोत्सव व कलश यात्रा का आयोजन हुआ। मंडल अध्यक्ष गजानन सैनी ने बताया कि सुबह गोरा पार्वती मंदिर माउठा से गाजे बाजे के साथ विशाल शोभा यात्रा विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर एक ही वेशभूषा में जय श्री श्याम के भजनों के साथ नाचते गाते हुए कलश यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प और ईट वर्षा कर स्वागत किया गया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।